नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। हमास के हमले के बाद इजरायल सेना अब गाजा पट्टी में ज़मीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। इसके तहत लगभग 1 लाख इजरायली सैनिक टैंक, आर्म व्हीकल समेत दूसरे सैन्य संसाधनों से लैस होकर गाजा में प्रवेश करेंगे। इजरायली सेना का मकसद गाजा में घर घर की तलाशी लेना और वहां छिपे हमास आतंकियों को ख़त्म करना है। इसके लिए इजरायली वायुसेना ने पहले ही पर्याप्त एयर स्ट्राइक कर गाजा की कमर तोड़ दी है। हालांकि इसके बावजूद भी इजरायल के लिए गाजा में घुसकर ज़मीनी मिशन को अंजाम देना आसान नहीं बताया जा रहा है। गाजा पट्टी की तुलना वियतनाम से की जा रही है, जिस पर अमेरिका ने ज़बरदस्त आक्रमण किया था, लेकिन 20 साल के युद्ध में भी वह जीत हासिल नहीं कर सका। वियतनाम ने भी सुरंगों की भूलभुलैया थी, जिसे अमेरिकी सेना पार नहीं कर सकी। ठीक वैसे ही सुरंगों का जाल हमास ने गाजा पट्टी में बिछाया है। हमास ने इतने वर्षों में गाजा पट्टी में किसी भूमिगत शहर की तरह सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है। इसका प्रमुख मकसद इजरायल सेना की नज़रों से बचकर अपने मिशन को अंजाम देना है। ज़मीन के ऊपर हमास के लड़ाके हर वक्त इजरायल की नज़रों के सामने होते हैं। ऐसे में इजरायल जब चाहे तब उसका शिकार कर लेता है, लेकिन जब ज़मीन के अंदर घुसने के बाद उसके बारे में पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि हमास ने इस मॉडल का आविष्कार नहीं किया था। इसे हिजबुल्लाह से आयात किया गया था, जिसे 1990 के दशक में इजरायल के हवाई क्षेत्र के प्रभुत्व से निपटने का प्रयास में दक्षिण लेबनान में एक समान नेटवर्क विकसित किया गया था। इजरायली सेना के अनुसार अक्सर इन सुरंगों तक पहुंच बिंदु स्कूलों, मस्जिदों, अस्पतालों और अन्य नागरिकों भवनों के बीच छिपे होते हैं। ऐसा IDF की नज़रों से बचने के लिए किया जाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमास गाजा में 3 अलग अलग प्रकार की सुरंगों का निर्माण कर रहा है। भूमिगत युद्ध में महत्वपूर्णता रखने वाले इजरायली रक्षा विशेषज्ञ यूडो हेचक बताते हैं कि गाजा और मिस्र के बीच तस्करी की सुरंगें हैं। फिर गाजा के अंदर रक्षात्मक सुरंगें हैं, जिनका उपयोग कमांड सेंटर और हथियार भंडार के लिए किया जाता है। अंत में इजरायल पर सीमा पार हमलों के लिए उपयोग की जाने वाली आक्रामक सुरंगें हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।